आय कृष्णा त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामा जो के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सिया नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण अरविंदों पर कुर्सिया प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही हम सबका ये सौभाग्य, यह स्वर्णिम अवसर जो हमको प्राप्त हो रहा है, हम सबका कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि पूर्ण परिश्रम के साथ लगन के साथ इस तैयारी को बेहतर रूप से करें। हम सब कल के दिवस पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जड़ भरत महाराज ने पावन उपदेश किया जिससे राजा रघुगण उनको अद्भुत वैराग्य हुआ, उनके हृदय पर भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। राज्यपाठ छोड़ करके संसार की माया मोह को त्याग करके उन्होंने भगवत भजन पर अपने मन को लगाया और अंत समय भगवान को प्राप्त कर लिया। इसके बाद सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, इस भूमंडल का विस्तार कहाँ तक है, कितना है और इसका क्या लक्षण है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भूमंडल में 7 द्वीप हैं और जिस द्वीप पर हम रहते हैं उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप में भी 9 खंड यानी 9 वर्ष हैं। अलग अलग प्रकार के इलावर्त है, बभद्राश्व है, हरिवर्ष है, केतुमल, रम्यक, हिरण्यमय, उत्तर कुरु, किम पुरुष और भारत। हम जिस खंड पर रहते हैं वह है भारतवर्ष। बोले इलावर्त वर्ष में भगवान शंकर माता पार्वती के संग निवास किया करते हैं। उस भूखंड का ऐसा प्रभाव है कि जो भी पुरुष वहां जाता है वह स्त्री बन जाता है। भद्राश्व वर्ष में भगवान हयग्रीव के रूप में निवास करते हैं। हरिवर्ष में नरसिंह रूप में, केतुमाल वर्ष में कामदेव रूप में, रम्यक वर्ष में मत्स्य रूप में विराजते हैं प्रभु, हिरण्यमय वर्ष में कक्षप रूप में और उत्तर कुरु वर्ष में वाराह रूप में भगवान निवास करते हैं।
किम पुरुष वर्ष में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में, और भारतवर्ष में भगवान नर नारायण के रूप में विराजते हैं। इस भारतवर्ष में अनेक प्रकार के पर्वत नदियां जो भगवान का ही स्वरूप है, मलय है, वैनाक है, श्रीशैल है, त्रिकूट है, चित्रकूट है, गोवर्धन है, इस प्रकार अनेकों पर्वत तथा गंगा, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी आदि अनेकों पुण्य पवित्र नदियां हैं, जिनके दर्शन स्पर्श से अनेक प्रकार के पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। इस भारतवर्ष की बड़ी भारी महिमा गाई गई है शास्त्रों में। देवता लोग भी इस भारत भूमि की प्रशंसा करते हैं। यहाँ के जो वासी हैं इनकी गुणगान करते हैं कि यहो इस भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया, पवित्र साधन किया, जिसके कारण इनका जन्म भारत भूमि में हुआ। यह भारत भूमि इसलिए श्रेष्ठ है कि यहाँ पर भगवान के साधु संत महात्मा निवास करते हैं, भगवान की कथाएं होती हैं। और कहा गया है कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयः, न यज्ञ यज्ञेशम ओ न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा, सुरेश लोकोऽपि न वै सेव्यताम्। न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा, जहाँ भगवान श्रीहरि की अमृतमयी कथा सरिता प्रवाहित नहीं होती, जहाँ भगवान के भक्त साधु महात्मा निवास नहीं करते, जहाँ पर यज्ञ आदि महोत्सव नहीं होते, बोले यदि वह देवलोक ही हो तो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। देवता लोग कहते हैं कि हे परमात्मा, अगर हम स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात भी कुछ पुण्य हमारे शेष बचे हैं तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो जन्म है वह भारत भूमि में हो, जिससे हम भगवान के महिमा का गुणगान कर सकें और परमात्मा के सुंदर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर सके। कवि गया प्रसाद जी बड़ा सुंदर जो है देश प्रेम पर पंक्ति लिखते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वृक्षों में चंदन बड़ा, नागों में जैसे शेष, नदियों में गंगा बड़ी, देशों में भारत देश। ये भारत भूमि की बड़ी भारी महिमा है। बोलिए भारत भूमि की जय। हाँ, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि प्रभु, जो नरक नाम के लोक हैं क्या इसी त्रिलोकी में है या इस त्रिलोकी के बाहर है? उनकी संख्या कितनी है और किस प्रकार वहां जीवों को यातनाएं दी जाती हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, नरक नाम के लोग इसी त्रिलोकी के अंदर हैं और वो है दक्षिण दिशा की ओर। उनकी संख्या विशेष रूप से 28 बताई गई है। 86,000 योजन की दूरी पर वह नरक लोक है। बोले संख्या उनकी, बोले ताम्रिश, अंध ताम्रिश, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालशोत्र, अशिपत्र वन, शूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस्य, तप्त शोर्मी, वज्रकंटक, शालमली, बैतरणी, पियोध, प्राणरोध, विशसन, लाला भक्ष, सारमी, यादन, अबीज, अयहपान, क्षार करदम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंत सूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, शशिमुख, यह सब मिल करके 28 प्रकार के नरक कहे गए हैं। और इन 28 प्रकार के नरकों में अनेकों प्रकार की यातनाएं उन पापी जीवों को दी जाती है। जो मनुष्य दूसरों का धन, संतान, स्त्रियों का हरण करता है वह ताम्रिश नामक नरक में जाता है। यमदूत उसको अनेकों दिनों तक भूखा प्यासा रखते हैं, कोड़ों से पीटते हैं और अनेक प्रकार से भय दिखाते हैं। जो मनुष्य मांस भक्षण करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, पशु पक्षियों को मारता है, हिंसा करता है, वह कुंभी पाक नामक नरक में जाता है पापी। वहां यमदूत क्या करते हैं, खौलते हुए बड़े बड़े कड़ाहा होते हैं जिसमें तेल पूरा गर्म रहता है
और उसी में डाल करके उस जीव को पकाया जाता है। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, ब्राह्मण और वेद का विरोध करते हैं, तो वे कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं। यमदूत उस पापी जीव को, उस पापी मनुष्य को तांबे की एक बहुत 1000 योजन लंबी चौड़ी भूमि होती है, और वो तांबा साधारण तांबा नहीं होता, बोले लाल सुरंग होता है, एकदम तपा हुआ गर्म लोहा, लोहा के जैसे तांबा। और उस तांबे की भूमि पर उस पापी जीव को छोड़ दिया जाता है। तो वो उससे, उसके ताप से जलने से बचने के लिए भागता है, छटपटाता है कि कहीं ये भूमि समाप्त हो जाए, लेकिन वो तो 1000 योजन दूरी होती है। वह गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है, होश आता है, फिर चिल्लाते हुए रोते हुए फिर दौड़ता है। इस प्रकार बहुत कष्टों को भोगता है। जो मनुष्य वैदिक मार्ग को छोड़ करके पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेते हैं, भूत प्रेतों की सिद्धि करते हैं, अशिपत्र नामक वन पर वह नरक पर जाते हैं। वहां पर उन्हें कोड़ों से पीटा जाता है, और वह जब उस पिटाई से, मार से, भय के कारण भागते हैं, तो कहते हैं कि ताल वन के ऐसे पहने धारदार पत्ते होते हैं, उसके शाखाएं होती हैं जैसे तलवार की धार। उस जंगल पर वह प्रविष्ट होता है कि मैं इनके मार से बच जाऊं, पेड़ों पर छिप जाऊं। कहते हैं कि वह इतने धारदार पत्ते होते हैं कि उससे उसके अंग कट कट करके नीचे गिरते हैं, जिससे उसको बड़ी वेदना होती है। जो मनुष्य शराब पीते हैं, गुटखा तंबाकू आदि, बीड़ी, जो मादकता पदार्थ, मादक देने वाला नशीली पदार्थ है, इनका सेवन करते हैं, यमदूत उनको ले जाते हैं और कहते हैं कि वहां पृथ्वी पर पटक करके और छाती पर पैर रख करके मुख पर उनके गलाया हुआ गलम, जो गरम लोहा है, जो तरल पदार्थ हो जाता है जब गर्म हो जाता है, लाल सुरंग, तो उसी लोहा का ही पदार्थ पूरा तरल रूप में उसके मुख में डाला जाता है, जिससे उसको बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा के कारण चिल्लाता है, रोता है। लेकिन न वो यमदूत, उनके अंदर दया तो होती नहीं है, वो तो बस उनको यातना देने के लिए ही इस प्रकार यातना देह जब प्राप्त होता है जीव को, वह भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, नरकों में अनेकों प्रकार की यातनाओं को भोग करके मनुष्य पुनः अपने कर्मों के अनुसार पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। यदि पुण्य करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और पाप करता है तो नरक की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित अनेकों यातनाओं से पूर्ण जब नरकों का वर्णन सुना तो भयभीत हो गए। भयभीत क्यों हो गए? विचार किए कि आने वाला जो कलिकाल है, इसमें प्रायः मनुष्य, इनसे तो पाप होगा ही, पाप परायण हो जाएंगे, तो ऐसे जीवों का तो कैसे उद्धार होगा। सुखदेव जी से पूछते हैं राजा परीक्षित कि प्रभु कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से यम यातना के दुखों को न भोगना पड़े, प्राणी नरकों में जाने से बच सके। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मनुष्य 3 प्रकार से पाप करता है, मन, वाणी और शरीर। कहते हैं अगर वह उसी जन्म यानी जीवन रहते उन पापों का प्रायश्चित कर ले तो उसको नरकों में नहीं जाना पड़ता। जैसे रेल यात्रा कर रहे हो और टिकट ना हो, तो उसका आप अगर जुर्माना भर देते हैं, जो भी बनता है, तो आपको जेल नहीं जाना पड़ता। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मनुष्यों से जाने अनजाने में तो पाप होता ही रहता है, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। तो पाप होगा, फिर प्रायश्चित करेगा, प्रायश्चित के बाद पुनः पाप होगा, तो उसका प्रायश्चित जो है यह तो हाथी के स्नान के समान व्यर्थ हो गया। हाथी के स्नान से तात्पर्य यह है कि हाथी जब स्नान करता है सरोवर तालाब पर, तो खूब पानी जो है तो सूंड में भर भर करके डालता है, घंटों, 2-4 घंटे स्नान करता है। उसके बाद जब बाहर आता है
तो आते ही बाहर धूल में लौट जाता है। तो नहाए और बिना नहाए बराबर हो गया, वो धूल पूरे शरीर में लपेट लेता है। तो कहते हैं कि पाप करने के बाद प्रायश्चित हो गया, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में पाप तो बन ही जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, कर्मों के द्वारा कर्मों कर्मों का आत्यंतिक नाश नहीं होता, लेकिन जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को नष्ट कर देता है ना, उसी प्रकार भगवान की जो भक्ति करने लगता है, तो भगवान उसके संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देते हैं। बोले कैसे? तो कहते हैं, सकृन मनः कृष्ण पदारविन्दयोर निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृताश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चेर्ण निष्कृताः। शक्रिन मनः कृष्ण पदारविन्दयोर, हे परीक्षित, जिनके मन रूपी मधुर मधुकर ने एक बार भी भगवान के चरणारविंद मकरंद रस का पान कर लिया, उन्होंने संपूर्ण प्रायश्चित कर लिया। उन्हें स्वप्न में भी यमराज और उनके दूतों का दर्शन नहीं होता। और यह कोई हम अपने मन से बात नहीं कह रहे, ये भगवान के भक्ति का, भगवान के नाम का बड़ा प्रभाव है। और इस विषय में हम आपको एक सच्ची घटना का वर्णन करते हैं। सुखदेव भगवान यहाँ पर भक्त अजामिल की कथा को कहते हैं। अजामिल, जिसका जीवन बड़ा उद्दंड पापमयी। और वह बड़ा पापों को करता रहा, लेकिन फिर भी भगवान के नाम का जब प्रभाव उसके जीवन में आया, तो कैसे उसके जीवन का उद्धार हुआ, वह अजामिल उपाख्यान यह इसका दर्शन कराएगा। ठीक है, समय आज हो चुका है, तो हम इस अजामिलोपाख्यान को कल के दिवस में श्रवण करेंगे। आइए, आज यहीं तक। बारी बारी से आप लोग सब लोग जैसे नाम लेंगे, उसी क्रम से श्लोक सुनाते जाएंगे। सबसे पहले श्लोक सुनाएंगे शुभम उपाध्याय जी हैं, उनके बाद वासवी शर्मा जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, सची तिवारी जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, और जानकी लक्षराज जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, कृष्णा जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, और कपिल देव जी जुड़े हुए हैं। चलिए, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ शुभम जी, सुनाइए। आज क्षमा चाहेंगे गुरु जी, पहले वाला ही सुना देते हैं, याद नहीं करता है। सुनाइए। चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत्। आहारं मैथुनं निद्रां, आहारं मैथुनं निद्रां, स्वाध्यायन। स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, वासवी शर्मा गुरुजी आदित्य प्रणाम। जी, सुनाइए। त्वं जीवनभृतो मां कदार्थीकृत्य भर्तरि शासनमतिचरसि प्रमत्तस्य शतो करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव तयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुः शमेष्याद्यदि वीरभारा गन्तुर्यदि सदधिगम्यमद्वा पिबेतिराशं न विदां प्रवादः नाहं विशङ्के सुरराजवज्रान् न द्रक्षशूलां न यमश्च दण्डात् नाग्न्यर्क्लिशो मां निलवेत्तपास्त्रात् शङ्के विषं ब्रह्म कुलावमानात्। गुरु जी आज हम वक्तव्य कर दें। ठीक है, तैयार रहिए। जय गुरु जी, प्रणाम। हाँ चलिए, इनके बाद पंडित सचिन शास्त्री राधे जी। राधे गुरु जी। राधे राधे। तयोदितं व्यक्तिमपि प्रलब्धं भर्तु समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याधिगम्यमाद्वा पिबेत रासौ न विदां प्रवादः। राधा राधे गुरु जी। राधे राधे। डॉक्टर वैशाली जी, आप सुनाइए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। न ब्राह्मणैः स्थूलये
भूतमन्यत् पश्यामि विप्रा किमतः परन्तु यस्मिन्द्रुभिः प्रहुतं श्रद्धया मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यं मनसि यदवस्थिते यद्विश्रम्भाच्चिराच्चीर्णं च स्कन्द तप ईश्वरम्। ठीक है, निरंजन कुमार जी आप सुनाएं। निरंजन जी के बाद सची तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमय वेत्ति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। राधे राधे गुरु जी। हम्म, राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। सोऽहं वसन्नपि विभो बहु दुःखवासं गर्भान् निर्जिगमिषे बहिरन्ध्रकूपे यत्रोपयातमुपसरपति मायां मिथ्यामतिर्यदनु संश्रितचक्रमे तद्। राधे राधे गुरु जी। हाँ चलिए आगे सुनाएंगे जानकी लक्षराज जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। त्वं जीवन मृत्यु मां कदर्थि कृत्य भर्तृशासनमति चरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव त्वयोदितं व्यक्तम् अविप्रलब्धं भर्तुः स मे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याद् अधिगम्यम् अध्वापि वेति राशो न वेदां प्रवादः। राधे राधे गुरु जी। हाँ पायल शर्मा जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। त्वं जीवन ऋतो मां कदर्ति कीर्ते भर्ति शासन मति चरसि प्रमतस्य च ते करोमि चिकित्सां दंडपाणिरे। बोलिए। राधे राधे जोजो। राधे हाँ, हो राधे। गया। ठीक। सुनाइए। अच्छा राधे हाँ राधे जी। बस बोलना था। हो गया। ठीक है लव कुश कुमार शुक्ला सुनाए। तृप्ति पांडे जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। योगाभ्याम जी गुरु जी। सुनाइए सुनाइए। योगध्यात्मिका पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परत्र दुःखस्य च सुखस्य च चेताखर्चस्य बन्धाय मुक्ते चात्मनो मतम्। मन के हारे हार है मन के जीते जीत मन ही मिलावत राम सो मन ही करते आजीत। अजीत। राधे राधे। ठीक है तृप्ति पांडे आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। योगध्यात्मिका पुषां मतो निशेषाय मे अत्यंतो परित्यज्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। राधे राधे गुरु जी। कृष्णा जी सुनाइए। फिर मंजू शर्मा जी। कृष्णा सुन पा रहे हैं?